हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा। हाँ बेटा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया था? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिज्म जो थे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनकी प्लेसिंग करनी थी, प्लेसिंग ग्रुपिंग करनी थी और उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशन क्या है, इसको बेटा जानने के लिए क्या किया गया था, साइंटिस्टों ने बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इंट्रोडक्शन देखो, इस चैप्टर का बेटा इंट्रोडक्शन देखो। बेटा ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको क्या किया गया था? प्लेसिंग। ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस करना है बेटा, किस ग्रुप में प्लेस करना है, ग्रुपिंग एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशनशिप, बेटा ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस करना है, किस ग्रुप में प्लेस करना है, उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, उनके क्या रिलेशनशिप है, किसके साथ वो क्या रिलेशन बनाते हैं बेटा, इसको क्या कहा गया था? बायोलॉजी। इसी को बेटा प्लेसिंग, ग्रुपिंग एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशन को ही बेटा क्या बोला गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया बच्चों? बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जो था एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दिया था। इन्होंने बेटा क्या किया था कि इन्होंने प्लांट को बेटा प्लांट को इन्होंने हर्ब, शर्ब और ट्री में डिवाइड किया था बेटा, और एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। प्लांट को बेटा हर्ब, शर्ब और ट्री में डिवाइड किया था हमारे थियोफ्रेस्टस साहब ने। थियोफ्रेस्टस साहब ने प्लांट को जो 3 पार्ट में, हर्ब बेटा, हर्ब वो पौधे होते हैं जो ये मतलब कुछ अपनी आयु के बाद सूख जाते हैं, यानी छोटे पौधा, इतने बड़े मतलब इतने तक पौधे जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे आपने जैसे घास देखी होगी बेटा, वो किस में आएगी? हर्ब में आएगी। और सर्ब में बेटा वो पौधे आते हैं जैसे तुलसी का पौधा हुआ, गुलाब का पौधा हुआ, ये बेटा आता है सर्ब में, जो कि सूखते नहीं हैं जल्दी, एक सीजन के बाद नहीं सूखते हैं और थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं मोस्टली, हाँ इतने बड़े तक तो होते हैं, उनको इन्होंने सर्ब बेटा कहा। और ट्री बेटा वो होते हैं जैसे पीपल का वृक्ष हुआ, बरगद का वृक्ष हुआ, जो विशालकाय वृक्ष होते हैं, उनको बेटा इन्होंने ट्री कहा। तो प्लांट को बेटा इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? हर्ब, शर्ब और ट्री में। और एनिमल को रेड ब्लड और नॉट रेड, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, 2 पार्ट में क्या किया? उनको डिवाइड कर दिया। Biological classification was first proposed by Theophrastus। अरे बेटा सॉरी, क्या था? फर्स्ट इज एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बेटा सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल साहब ने। इन्होंने बेटा क्या किया था? प्लांट को, एनिमल को डिवाइड किया था। प्लांट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हर्ब, हर्ब बेटा, हर्ब मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, बिल्कुल छोटे। टमाटर का पौधा ले लो, जो छोटे, इनमें कोई तना नहीं होता जरा सा भी, है ना। और हर्ब, शर्ब, श्रब, और बेटा ट्री, ट्री जो बड़े वृक्ष होते हैं। और इन्होंने क्या किया बेटा? एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिनके पास बेटा रेड ब्लड प्रेजेंट है, जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट था, जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था इनको। समझना है बेटा? बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का बेटा पर्पज क्या था? इसका पर्पज जो था कि जो पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेटा क्या पर्पज था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का? इसमें क्या पर्पज था कि जो ऑर्गेनिज्म बेटा हैं, बस मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म थे बेटा, उनको क्या किया गया था? कैटेगराइज करने के लिए कैटेगराइज करने के लिए बेटा क्या किया गया था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का बेटा पर्पज ये था कि जो मतलब ऑर्गेनिज्म थे जो बहुत ज्यादा थे, उनको कैटेगराइज किया जा सके। कैटेगराइज क्यों किया था बेटा? क्योंकि जो था इनकी स्टडी क्या हो जाए बेटा? इजी। इनकी स्टडी बेटा क्या की जा सके? इजीली इनकी स्टडी की जा सके, इसलिए क्या किया गया था? पर्पज क्या था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का? कि जो बहुत ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैटेगराइज किया जा सके, इसलिए क्योंकि इनकी स्टडी करना इजी हो जाए, है ना, इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया था। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर 2 नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और नंबर 3 फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनको बेटा क्या किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
नंबर 2 नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 3 फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको बेटा क्या है, सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस साहब ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेटा किसके बेसिस पे दिया था, फ्यू मॉर्फोलॉजी, जो बेटा कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे बेटा ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग की गई थी ऑर्गेनिज्म के, उसके बेसिस पे थियोफ्रेस्टस साहब ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें बेटा इन्होंने फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब कुछ बाहरी स्ट्रक्चर जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की गई थी। फ्यू मॉर्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी मतलब बेटा बाहरी स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या किया था, थियोफ्रेस्टस साहब ने बाहरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेटा क्या दिया, ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग की थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बार। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बेटा पहले वाले का है ना। बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस था बेटा, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेटा बेस था। इसको सबसे पहले बेटा थियोफ्रेस्टस साहब ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस साहब ने दिया था। इन्होंने बेटा क्या किया था, इन्होंने जो था बेटा प्लांट को इन्होंने क्या किया था, 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। इधर इधर तो बेटा हो नहीं पाएगा शायद। देखो कोशिश कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो बेटा इधर अभी ऊपर लिखते हैं। इन्होंने बेटा क्या किया था, थियोफ्रेस्टस साहब ने प्लांट को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड, अभी जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना कि जो एरिस्टोटल साहब हैं उन्होंने बेटा प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब और ट्री में। और इन्होंने बेटा जो थियोफ्रेस्टस साहब हैं इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हर्ब, सर्ब, अंडर सर्ब और ट्री। अब आप कहोगे मैम अंडर सर्ब कौन से होते हैं बेटा, सर्ब कौन से पौधा होते हैं जिनमें आपको हल्की सी लकड़ी दिखती है, जैसे तुलसी गुलाब भी मैंने बताया था,
और अंडर सर्व बेटा वो होते हैं पौधा जो एनुअली मतलब बड़े तो होते हैं लेकिन एक सीजन के बाद बेटा क्या होते हैं, अपनी सीजन पे उगते हैं, उसके बाद जो है सूख जाते हैं। उनको बेटा इन्होंने क्या कहा, अंडर सर्व कहा। तो इन्होंने प्लांट को थियोफ्रेस्टस साहब जो थे, इधर ऊपर लिख देती हूँ, अब तो हो गया होगा ना बच्चे ये वाला है ना। जो बेटा थियोफ्रेस्टस साहब थे, इन्होंने क्या किया था, प्लांट को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हर्ब, श्रब और बेटा अंडरश्रब और ट्री में। हर्ब तो बेटा मैंने बताया जो सबसे छोटे पौधा दिखते हैं आपको, जैसे आपको एक घास दिखती है या फिर छोटा कोई टमाटर का पौधा दिखता है, वो आता है हर्ब में। और सर्ब में बेटा थोड़े बड़े पौधे आते हैं और अंडर श्रब में बेटा वो पौधे आते हैं जो एक सीजन के बाद सूख जाते हैं। ट्री एक विशालकाय वृक्ष आता है ट्री में। तो इन्होंने 4 पार्ट में क्या किया था, प्लांट को डिवाइड किया था। बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेटा सेकेंड बार किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, इसको बेटा क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पहली बार बेटा थियोफ्रेस्टस ने और दूसरी बार किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। इनको बेटा क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। बेटा किस पे बेसिस था ये, इन्होंने किसके बेसिस पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू सेक्सुअल कैरेक्टर ही प्रपोज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर। बेटा किस पे बेसिस था ये, सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे बेस था। प्लांट में बेटा, प्लांट में सेक्सुअल कैरेक्टर सेक्सुअली बेटा कौन कौन से होते हैं, फीमेल और मेल में। मेल में बेटा होता है स्टेमेन और फीमेल में क्या होता है, कार्पल होता है। लाइक स्टेमेन एंड कार्पल। नोट कर लो किस पे दिया था इन्होंने। जो बेटा था, जो सबसे पहली बार जो आए थे वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था थियोफ्रेस्टस ने। बेटा थियोफ्रेस्टस ने प्लांट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर सेकेंड बेटा कैरोलस लीनियस साहब, जो जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, इन्होंने बेटा क्या किया था कि कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बेटा क्या किया था, क्लासिफाई किया था। इसमें मेल में होता है स्टेमेन और फीमेल में क्या बेटा होता है, कार्पल होता है।
ये बेटा क्या है, स्टेम है। अब इधर देखो बेटा, अब देखो बेटा, इधर देखो, ये क्या है बेटा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कैरोलस लीनियस साहब थे, उन्होंने बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसके बेसिस पे बेटा क्लासिफाई किया है, थ्रू सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसपे बेटा उन्होंने किसको लिया था, स्टेमेन को लिया था और कार्पल को लिया था। स्टेमेन बेटा क्या था, रिप्रोडक्टिव पार्ट था मेल का, और जो कार्पल था वो रिप्रोडक्टिव पार्ट था फीमेल का। बेटा ये क्या है, ये तो स्टेमेन है, ये भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। और ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये है स्टाइल बेटा, और ये है पोलन ट्यूब, ये है ओव्यूल और ये है ओवरी। इनको बेटा क्या कहते हैं, कार्पल, जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। ये है बेटा सेपल। सेपल का काम बेटा क्या होता है, जो फ्लावर्स की नई नई जो पौधा होता है बेटा, इनके नीचे, सबसे नीचे से यहाँ से नया पत्ती निकलना स्टार्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है सेपल। और ये ऊपर वाला पार्ट है पेटल, जो कि क्या करता है बेटा, पॉलिनेशन में यूज आता है ये पेटल, जो कि दिखने में कलर्ड दिखते हैं और पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा ये है एंथर और ये है फिलामेंट, जो कि क्या है, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इन्हीं पे स्टेमेन और कार्पल पे बेटा अभी कैरोलस लीनियस साहब को पढ़ाया था, जिन्होंने स्टेमेन और कार्पल पे बेस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। भाई बेटा मैंने यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बेटा जॉन रे बेटा एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था,
सबसे जॉन रे बाय द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, क्या दिया था बेटा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, जो मैंने हेडिंग तो बेटा नहीं डाली है, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक मिनट समझाओ। ये सबसे पहले बेटा किसने दिया था, जॉन रे। जॉन रे बाय द फर्स्ट प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था, जॉन रे साहब ने सबसे पहले नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और फिर उसके बाद में था जॉर्ज बेंथम एंड जी.डी. हुकर ने। फिर सेकेंड बेटा किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जी.डी. हुकर ने बेटा सेकेंड बार क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ बेटा इतना ही पढ़ो, क्योंकि ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हाँ आया तो आ सकता है बेटा, वैसे आपकी सिलेबस में ये नहीं है, बस समझा दे रही हूँ मैं आपको। बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन क्यों दिया और किस किसने दिया, इसलिए समझा रही हूँ, बेसिक नॉलेज है। अब बेटा किंगडम जो है अपने में 5 किंगडम है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किस किसने दिए वो देखो आगे। बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था लीनियस साहब ने। किसने दिया था बेटा, लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 5th किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो सेकेंड बेटा देखो, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने बेटा प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। देखो किंगडम को बेटा किसमें डिवाइड किया था, प्लांटेई और एनिमेलिया में।
बेटा इसमें प्लांटी और एनिमिलिया में 2 में डिवाइड किया था। प्लांटी क्या है? ऑटोट्रॉपिक। बेटा ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक मोटाइल में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। बेटा ऑटोट्रॉपिक में बेटा सभी इन्होंने सबको रखा था, एल्गी, ब्रायो, पेट्रो और जिम्नो, एंजियो, फंजाई, सबको बेटा इन्होंने किस में रख दिया था? प्लांटी में। एल्गी लिख दूंगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और फंजाई। फंजाई को भी बेटा इन्होंने इसी में रख दिया था। और इसमें बेटा किस किस को रख दिया था? जैसे ह्यूमन, मंकी, ह्यूमन को रख दिया था, मंकी को रख दिया था, अमीबा को रख दिया था, पैरामीशियम को बेटा इन्होंने इसी में रख दिया था, प्रोटोजोआ को इसी में रख दिया था। इन्होंने बेटा लीनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने बेटा दिया था। इन्होंने क्या किया था कि प्लांटी और एनिमिलिया में 2 पार्ट में डिवाइड किया था। प्लांट बेटा, प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटो फिक्स्ड। और इन्होंने एल्गी, ब्रायो, जो भी बेटा ऑटोट्रॉपिक थे उन्होंने सबको किस में रख दिया? प्लांटी में। बाकी बचे हुए को एनिमिलिया में रख दिया था। Limitation of 2 kingdom classification. इन्होंने बेटा क्या किया था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी क्या किया था बेटा इन्होंने? अभी मैंने उसमें लिखा नहीं था। इन्होंने बैक्टीरिया हुई, साइनोबैक्टीरिया हुई, लाइकेंस, बेटा हर किसी को इन्होंने किस में रख दिया था? प्लांट में रख दिया था, जो कि बेटा क्या था? नहीं, प्लांट में नहीं रखने चाहिए थे, इन्होंने प्लांट में। ये क्या थे इसके बेटा? ड्रॉबैक थे। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, किसमें बेटा इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया और बेटा साइनोबैक्टीरिया किसमें इंक्लूडेड कर दिया था? इंक्लूडेड अंडर प्लांटी, प्लांटी इंक्लूडेड कर दिया था बेटा। और क्या किया था इन्होंने? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक को भी बैक्टीरिया, प्लांटी एंड जो बैक्टीरिया बेटा अभी आपको पढ़ाएंगे उसमें मोनेरा में, तो मोनेरा बेटा बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया किस में रखा गया था? प्रोकैरियोटिक में रखा गया था। बट बेटा ये इन्होंने प्लांटी में रख दिया, ये इसका क्या था? ड्रॉबैक था। लेकिन इनको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया रियलिटी बेटा कहाँ रखना चाहिए था? प्रोकैरियोटिक में। बट ये क्या है बेटा? दे आर प्रोकैरियोटिक। इन्होंने बेटा क्या किया था? लाइकेन, इन्होंने क्या है? लाइकेंस को भी किसमें इंक्लूड कर दिया था बेटा? प्लांटी में इंक्लूडेड कर दिया था इन्होंने लाइकेंस को भी, क्योंकि लाइकेंस को बेटा प्लांटी में इंक्लूड नहीं करना है कि लाइकेंस बेटा कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक, दे आर सिम्बायोटिक। और इन्होंने क्या किया था? प्लांटी में इनको ऐड कर दिया था। इन्होंने बेटा क्या किया? जो
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बेटा किसमें रख दिया था? इन्होंने प्रोकैरियोटिक बेटा और यूकैरियोटिक दोनों को ही किसमें रख दिया था? प्लांटी में रख दिया था। ये भी इनका क्या था? ड्रॉबैक था। और फंजाई को भी बेटा किसमें रख दिया था इन्होंने? प्रोकैरियोटिक। लेकिन बेटा फंजाई कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक बेटा होते हैं और क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। कैरोलस लिनियस साहब ने बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया था। फिर बेटा इन्होंने क्या किया था? जो भी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सभी को बेटा इन्होंने किस में रख दिया था? प्लांटी में रख दिया था। बाकियों को किस में रख दिया था? एनिमिलिया में। जो कि बेटा इनकी क्या थी? बहुत सारी गलतियां थी। इस वजह से देखो इनके ड्रॉबैक देखो बेटा, लिमिटेशन। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को भी प्लांटी में रख दिया, जो कि क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक है। लाइकेंस बेटा सिम्बायोटिक है, इन्होंने प्लांटी में रख दिया। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों बेटा डिफरेंट हैं, इन्होंने प्लांटी में रख दिया। फंजाई बेटा क्या होती है? नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है, लेकिन इन्होंने प्लांटी में रख दिया। ये क्या थे? इनके ड्रॉबैक थे बेटा, है ना? समझ में आया? अब बेटा आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को बेटा किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल साहब ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को बेटा अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें बेटा नया वाला क्या आ गया था? प्रोटिस्टा। इन्होंने बेटा किसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया था? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। इन्होंने तीन में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने बेटा पता क्या किया था? जो कि उन्होंने लिनियस साहब ने गलती की थी कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को सेम, और इन्होंने क्या किया था? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थी इन्होंने उनको क्या कर दिया था? प्रोकैरियोटिक में रख दिया था। इन्होंने क्या किया था? सेपरेट कर दिया था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को सेपरेट कर दिया था बेटा। और उन्होंने बेटा क्या किया था कि उन्होंने फंजाई हुआ और प्रोटोजोआ को एनिमिलिया में, फंजाई को प्लांटी में रख दिया था। और इन्होंने क्या किया है? इनको जो है वो सेपरेट बेटा, सेपरेट कर दिया है।
इन्होंने नया लिखे प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमिलिया, और इन्होंने प्रोटोजोआ को एनिमिलिया में रखा था। कैरोलस लिनियस साहब ने फंजाई को किस में रख दिया था, और स्लाइम मोल्ड को प्लांटी में रख दिया था। और इन्होंने बेटा क्या किया है, इनको सेपरेट अलग कर दिया है, प्रोटोजोआ, फंजाई और स्लाइम मोल्ड को। अब इसकी लिमिटेशन देखो बेटा, लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक देखो, इनके भी ड्रॉबैक हैं। इन्होंने बेटा क्या किया था कि बैक्टीरिया और फंजाई को किसके साथ प्लेस कर दिया था, एल्गी और प्रोटोजोआ के साथ, है ना, एल्गी और प्रोटोजोआ। ये इनका क्या था बेटा, ड्रॉबैक था। और इन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को बेटा क्या किया था, एक साथ रख दिया था। इन्होंने बेटा बैक्टीरिया और फंजाई को एल्गी और प्रोटोजोआ के साथ रख दिया था, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्या किया था, एल्गी को एक साथ रख दिया था, जो कि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और इन्होंने एक में ही रख दिया था। ये बेटा क्या थे, ड्रॉबैक थे, लिमिटेशन। लिमिटेशन है ये ना। अब आता है बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया था, कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1956 में। सबसे पहले बेटा इनकी क्या, मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमिलिया। इन्होंने बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था 1956 ईस्वी में। और बेटा क्या था, मोनेरा प्रोटिस्टा और प्लांटी एनिमिलिया, इनको 4 पार्ट में बेटा क्या है, डिवाइड कर दिया था। पर इन्होंने बेटा पता क्या गलती की थी, इन्होंने जितने भी बेटा क्या थे कि जितने भी बेटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे सबको किस में रख दिया था, मोनेरा में रख दिया था। इन्होंने बेटा ये गलती की थी कि जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने बेटा क्या किया,
उनको रख दिया मोनेरा में। तो इनकी ये गलती थी। अब इनके ड्रॉबैक्स देखते हैं। ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को बेटा क्या है, मोनेरा में नहीं रखना चाहिए था। लिमिटेशन, इन्होंने बेटा क्या किया था, इनकी लिमिटेशन, इन्होंने प्रोकैरियोटिक फंजाई रेड ब्राउन एल्गी को बेटा किसमें रख दिया था, प्रोकैरियोटिक में रख दिया था। ये इनके क्या थे, लिमिटेशन थे। अब आ जाओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा अब आ जाओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था बेटा, ये सबको बताओ, RH व्हिटेकर ने। इन्होंने बेटा प्लांट को कितने पार्ट में बेटा डिवाइड किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इन्होंने बेटा किसमें दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके बेटा क्या है, 5 मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन के बेटा 5 मेन क्राइटेरिया है। इसको बेटा अच्छे से समझना। अभी तक अगर ध्यान भी ना दिया हो तो बेटा वो बेसिक नॉलेज थी, मैं आपको पढ़ा। यहाँ से बेटा आपको नीट में भी क्वेश्चन आएंगे और 11th, कोई बच्चा 11th में है, 12th में है या फिर ड्रॉपर है, सबके काम आएगा। नीट में भी क्वेश्चन आएंगे और आपके बेटा बोर्ड में भी आएंगे, तो यहाँ से ध्यान से पढ़ना। 5 क्राइटेरिया बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5। सेल स्ट्रक्चर या सेल का टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा बेटा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पांचवा बेटा क्या है? फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सेल का स्ट्रक्चर, सेल के टाइप कितने टाइप के हो सकते हैं? सेल बेटा कितने टाइप के? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सेल की टाइप बेटा दो टाइप के सेल हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बॉडी बेटा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बेटा कितने टाइप से हो सकता है? कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है अपने में? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा कितने टाइप से हो सकता है? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एंड हेट्रोट्रॉपिक। फाइलोजेनेटिक बेटा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें बेटा आपको जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे बेटा, जो फैमिली ट्री रहता है वही, ठीक है। तो बेटा 5 मेन क्राइटेरिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या है? सेल स्ट्रक्चर या सेल का टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर बेटा या सेल का टाइप। अपने सिलेबस में सेल के टाइप बेटा कितने टाइप के हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बेटा यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक। और बेटा रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे आगे। वैसे इसका जो था लिमिटेशन, इसकी भी लिमिटेशन है। किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस या वायरॉइड को बेटा कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। ये इसका क्या है? ड्रॉबैक है। वायरस और वायरॉइड को कोई स्थान नहीं दिया गया, वो इसका है ड्रॉबैक, है ना। ये जरूर लिख लेना बेटा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको प्लेस नहीं किया गया है? तो वायरस या वायरॉइड को। ये इसका ड्रॉबैक है ना। फाइव किंगडम बेटा क्या क्या आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। मोनेरा बेटा क्या होता है? मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक। बाकी बेटा ये तीनों क्या है? यूकैरियोटिक। मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, बाकी ये तीनों क्या है? यूकैरियोटिक है।
अब बेटा 5 किंगडम पे आ जाओ, शेर देखो 5 किंगडम। करेक्टर्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। थोड़ा हो नहीं पाएगा इधर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। सेलुलोज काइटिन की होती है इसमें, तो इसमें सेलुलोज, इसमें एब्सेंट की होती है।
हाँ बेटा अब समझो, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा करेक्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। बेटा मोनेरा में देखो सेल टाइप कैसा, सेल का टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया तीनों में, चारों में ही है यूकैरियोटिक और मोनेरा में है प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल बेटा, सेल वॉल मोनेरा में कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, अमीनो एसिड की होती है इसमें सेल वॉल। प्रोटिस्टा में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ में, सब में सेल वॉल नहीं होती है। फंजाई में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी होती है, काइटिन की होती है। प्लांटी में बेटा सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। और एनिमिलिया में सेल वॉल अब्सेंट होती है, इसमें ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा मोनेरा में अब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में होती है, प्लांटी में होती है, एनिमिलिया में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिविंग होती है, इसलिए मोनेरा में नहीं होती है, बाकी चारों में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होते हैं। प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम होता है बेटा, बॉडी ऑर्गन टिश्यू लेवल का या ऑर्गन। और बेटा एनिमिलिया में टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, तीनों टाइप का इसमें जो है देखा जाता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे बेटा भोजन लेते हैं ये, मोनेरा में है ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। बेटा प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है और हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और पैरासिंथेटिक। एनिमिलिया बेटा ये ऑटो नहीं होते हैं क्योंकि इनको अपने खाना के लिए बेटा डिपेंडेंट रहना पड़ता है ट्री पर, तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। सैप्रोफिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी लील लेते हैं, लील की भी कैपेसिटी होती है एनिमिलिया में। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और बाकी कल से आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया जाएगा। और इस बैच को बेटा जिसने भी 10th क्वालिफाई कर लिया है, 11th में है या 12th में है, वो इस बैच को बेटा अटेंड कर सकता है। तो बेटा बस ठीक है, अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना। बाय बाय।